Assalamualaikum viewers, welcome to my new HTML tutorial. In this tutorial, we are going to design our HTML form using CSS. This lecture will be delivered by Sir Bakar Bhatt. Over to Sir. मार्जिन और पैडिंग की, ठीक है। पैडिंग को भी छोड़ दिया, अभी पैडिंग की भी नहीं समझ आती, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मार्जिन क्या है? आउटसाइड द बॉर्डर, जो बॉर्डर के बाहर है, जो एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बॉर्डर क्रिएट करके दिखा दिया। इस बॉर्डर का स्पेसिंग करना, ठीक है, वाइड स्पेस क्रिएट करना कि लेफ्ट से कितनी हो, टॉप से कितनी हो और बॉटम से कितनी हो, ठीक है। तो बॉटम से जिसने 50 पिक्सल स्पेस ली, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया, ठीक है। और आप कहते हैं कि जी 50 की जगह जी 250 करता हूँ, तो क्या होगा बच्चों कि ये जो हेडिंग है ना, ये मूव नहीं होगी, ये उतनी स्पेसेस की 1 2 3 4, मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस एलिमेंट के बॉटम पे स्पेस क्रिएट करो 250 पिक्सल। ये देखिए जी, अब 250 की स्पेस आ गई। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से कितना फासला रखना है, ये डिस्क्राइब करेगा मार्जिन। एलिमेंट का आपस में जो आपकी स्पेस, वाइड स्पेस क्रिएट होनी है, ये कौन डिस्क्राइब करेगा? ये मार्जिन डिस्क्राइब करेगा। एलिमेंट के अंदर जो बॉर्डर आपका बना हुआ ना, एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट की स्पेसिंग है, वो डिस्क्राइब करेगी आपकी पैडिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एलिमेंट तो बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल इसके टॉप पे तो कोई मार्जिन ही नहीं है ना, इसके बॉटम पे मार्जिन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है ना, इसको जरा वाइड करूँ, तो इसको वाइड करने के लिए मुझे पैडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग होगी, ठीक है, वो पैडिंग का इस्तेमाल है। लेकिन जो एलिमेंट को आप मूव कर रहे हैं, जैसे ये दिस इज हेडिंग, एक एलिमेंट है ना, इसको मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास मार्जिन लगेगा, ठीक है। अभी हम पैडिंग को भूल जाते हैं, जब हम इसका लेक्चर करेंगे। वैसे मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि पैडिंग को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखिएगा, ये वापस उधर आ गया, ठीक है। अब ये 50 पिक्सल है, मैं इसको ज़रा और पिक्सल में ऐड करता हूँ। मैं इसको 350 पिक्सल, सॉरी 3 टॉप पे हैं, मैं इसको, हाँ 3 ठीक है जी। तो ये मूव कर देगा 350 पिक्सल आगे, ये देख रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया है कि हमें किसी भी एलिमेंट को अप मूव करना है, डाउन मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, मार्जिन कर दो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। समझ आ रही बच्चों? तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप अलाइन कर सकते हैं अभी के लिए। इसके अलावा हमारे पास और काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे टेबल बता दिया, बूटस्ट्रैप है। तो ये इसके थ्रू अभी, क्योंकि आप बिगनर हैं, तो आप इसको भी ज़रा यूज़ करें। समझ आ रही है? तो मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट्स। अराउंड का वर्ड इसमें इस्तेमाल किया। अराउंड का मतलब क्या होता है? इसने ये नहीं कहा कि भाई लेफ्ट की तरफ स्पेस क्रिएट करनी है, राइट की तरफ करनी है। इसने कहा अराउंड। अराउंड का मतलब है कि भाई आपका जो पूरा जो है ना, मतलब ये है, इसका टॉप पे भी स्पेस क्रिएट हो सकती है, इसके बॉटम पे भी, इसके लेफ्ट पे भी, इसके राइट पे भी। साथ साथ ये भी बता रहा है कि कौन सी मार्जिन स्पेस आपने क्रिएट करनी है आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। अगर आप किसी एलिमेंट के अगेंस्ट बॉर्डर लगा देंगे ना, तो उसके आउटसाइड पे स्पेसेस होगी, उसके इनसाइड पे स्पेसेस नहीं होगी। जी बच्चे, क्या कह रहे हैं? कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर, क्लियर है। नो सर। सर जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं उसको छोटा कैसे करते हैं? हाँ हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो तो HR का टैग है ना, उसको आप स्टाइलिंग कर सकते हो। ये तो आपका, ये तो जैसे जिसने बॉर्डर इसलिए बनाया ताकि उसको आपको पता लग रहा है कि ये कितना स्पेस आगे कर रहा है। ये देखिएगा, मैं अगर ये बॉर्डर खत्म करता हूँ ना, ये देखिएगा, ये देखिए, ये वैसे मूव इतना हो जाएगा, सिर्फ बॉर्डर खत्म होगा। आपको ये चीज पता लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिएगा कि आपने इसको आगे मूव कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको 250 कर देता हूँ, हम बॉर्डर शॉर्डर तो नहीं लगाएंगे ना, हम ये देखें 250 इधर आप डाउन जिधर भी कर सकते हैं। सर आपकी कोडिंग शो नहीं हो रही। ओके सॉरी, असल सर में अगर हम डायरेक्ट सेंटर में लेके आना चाहें, क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट सेंटर में लेके आना चाहे, ऑटो हाँ, मार्जिन कर देंगे लेफ्ट राइट और बॉटम। कर सकते हैं। ये देखें ऑटो, इसको भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी है ना, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। CSS मार्जिन प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू क्रिएट स्पेस
around elements outside of any defined border. ये तो करके देख लिया. With CSS you have full control over the margin. There are properties for setting the margin for each side of element, top, right, bottom, left. अच्छा बच्चों एक और बता दूं कि आप जो है ना इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ये जैसे क्लॉकवाइज जो घड़ी मूव करती है ना, टॉप, ठीक है, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, ठीक है जी. तो ये इस तरह से आपकी वर्किंग करती है, ठीक है. तो इसके हमारे पास टॉप है यानी कि फर्स्ट ऊपर, फिर राइट, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, बॉटम एंड फिर लेफ्ट. और 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास है, मार्जिन, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट. ऑल दी मार्जिन प्रॉपर्टीज कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज. अब ये वैल्यूज बता रहे हैं. द ब्राउजर कैलकुलेट्स द मार्जिन, मतलब वो बता रहा है कि जो भी इसकी ऑटो वैल्यू होगी, जो भी इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो ब्राउजर खुद कैलकुलेट करके दे रहे हैं. इसके अलावा वो कहता है कि आप स्पेसिफाई करते पिक्सल में, परसेंटेज में, सेंटीमीटर में, ठीक है. तो आपने जो कैलकुलेट करनी या तो परसेंट यूज़ कर ले बाद में जब आप प्रोफेशनल काम करेंगे, लेकिन अभी सीखने के लिए आप पिक्सल यूज़ कर ले. ये आपकी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इजीली आपको 1 पिक्सल 2 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है. और सर पिक्सल परसेंटेज तो ये है, पिक्सल है, पीटी समथिंग कुछ होगा, सेंटीमीटर ईटीसी है. स्पेसिफाई मार्जिन इन परसेंट ऑफ द वेट ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट्स के एक एलिमेंट है. और ये परसेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है. वेरी अगर डिवाइस टू डिवाइस वेरी करेगा तो परसेंटेज में अगर आपने कोई मार्जिन दिया हुआ ना तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है. जो भी आपने जिस तरह का मार्जिन दिया हर डिवाइस पे वैसा ही शो होगा. लेकिन अगर आपने पिक्सल या पीटी या सीएम में आपने कोई मार्जिन डिफाइन कर जैसे 250 पिक्सल कर दिया तो मेरी डिवाइस पे तो बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग उस डिवाइस के अकॉर्डिंग उसने मूव किया है. लेकिन अगर किसी की डिवाइस स्क्रीन साइज छोटा है, मोबाइल है, टैबलेट है, वट जो भी स्क्रीन साइज है, और अगर आप पिक्सल्स में देते हैं, ठीक है, तब आपका जो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है वो नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि वो उसने सिर्फ उस डिवाइस के हिसाब से अपने आप को मर्ज किया था या लेफ्ट या राइट मूव किया था. तो जो उनसे रिकमेंड करते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि परसेंटेज में देनी है. लेकिन ये कब देंगे, जब आप प्रोफेशनल वे में आएंगे, जब आप किसी ओरिजिनल काम करेंगे. अदरवाइज अभी सीखने के लिए आप पिक्सल इसलिए इस्तेमाल कर ले क्योंकि आपको पिक्सल में डिफाइन करना आसान होता है. अदरवाइज वो सीएम ये सारे मेजरमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है. अभी जो सीखने के लिए आपने पिक्सल इस्तेमाल करना है. जैसे हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएंगे, देन हम परसेंटेज पे आ जाएंगे. इसके अलावा वो कहता है इनहेरिट भी होता है. स्पेसिफाइड दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है. पेरेंट एलिमेंट का मतलब है कि अगर मैं एक और काम करता हूँ, मेरे पास तो ये है ना, डिव एलिमेंट लिया, डिव के अंदर मैंने एक h1 लिया, ठीक है. दिस इज हेडिंग इन डिव कंटेनर, ठीक है. और अगर मैं एक और काम करता हूँ, मैंने एक इधर बॉर्डर भी ले लेता हूँ, स्टाइल, ये पेरेंट टैग है, ये उसका चाइल्ड टैग है, ठीक है. एक मैंने डिव ले लिया, ठीक है. और ये जो डिव के अंदर h1 है ना, उसने इसके टॉप पे भी, ये देख रहे हैं, इसके टॉप पे भी मार्जिन छोड़ा है. ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका. इसके टॉप पे भी मार्जिन रखा है और इसके बॉटम पे भी मार्जिन रखा है, ठीक है जी. और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके जो HTML ये है ना, ये जो इसका पेरेंट टैग है, इधर मैं कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ जी 100 पिक्सल, ठीक है. तो डिव है, इसका पेरेंट कौन है, बॉडी. बॉडी के लिहाज से वो लेफ्ट को मूव कर देगा 100%, 100 पिक्सल, ठीक है. तो वो अब ये देखिएगा, ठीक है जी. तो अगर हम इसमें जो से प्रॉपर्टी जो इनहेरिट वाली लगाएंगे तो वो ये वाला जो है ना, जो इसके पेरेंट को मिली है ना लेफ्ट, वो इसको भी मिल जाएगी, वो भी लेफ्ट मूव कर देगा, ठीक है. स्पेसिफाइड दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट. जो पेरेंट को मिला होगा वो उसके हिसाब से चलेगा. वो हम नीचे एग्जांपल में देखते हैं. अच्छा, एग्जांपल में कह रहा है कि नेगेटिव वैल्यूज आर अलाउड. अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कि हम नेगेटिव वैल्यू भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है. ये एग्जांपल वही है, टॉप पे 100 रख लो, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, उसका कलर भी ये रख लो, ठीक है. वो टॉप पे इतना आ गया है, बॉटम पे तो ऑलरेडी कोई एलिमेंट नहीं जिससे हमें पता चल सके, ठीक है. और ये डिव की उसने बात की है, ये डिव है, इसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, एक और h2 यूज़ कर लेते हैं. ये देखिएगा, आप पता चल जाएगा कि बॉटम में कितना मार्जिन आ रहा है. ये देख रहे हैं कितने नीचे, इतनी स्पेस से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है. राइट तो उसने यहाँ से राइट से भी मार्जिन छोड़ दिए हैं और लेफ्ट से भी मार्जिन छोड़ दिए हैं. ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ठीक है. अब उसके बाद ये जो चीज़ मैं बता रहा था ना क्लॉकवाइज, जी बोले. अगर डिव एक से ज्यादा हो तो हम इनलाइन
इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो इसके लिए क्या क्लासेस यूज करेंगे या आईडी? सीएसएस, हाँ क्लासेस क्लासेस क्लासेस। आईडी को तो ज्यादातर ये आप लोग यूज क्लासेस करें और जावास्क्रिप्ट या आईडी का जेक्यू। एक ही हाँ हाँ फंक्शन है, हाँ तो आईडीज कहाँ पे यूज करते हैं? हाँ, देखिए वो भी हमारा कल का टॉपिक क्लासेस एंड वो आईडी है, ठीक है। क्लासेस जो सी ठीक। है ज्यादातर आपकी सीएसएस के लिए इस्तेमाल होती है, जो आईडी जो सी होती है ना वो मैक्सिमम जो काम करी वो जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी में, उसके थ्रू भी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क लेकिन मैं बताऊंगा क्या फंक्शनैलिटी तो होता है। दोनों की सेम है। हाँ लेकिन फर्क है एक फर्क ये होता है कि जो क्लासेस है ना वो आप एक से ज्यादा एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 4 टेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आईडी जो सी है ना आपने एक ही एलिमेंट पे अप्लाई करनी है। अगर आप चाहते हैं ना कि भी ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनमें भी सेम इफेक्ट आ जाए, अगर आप आईडी इस्तेमाल करते हो तब आईडी इफेक्ट तो कर देगा, लेकिन अगर आपने कोई फंक्शनल बिहेवियर वाला काम करना फिर नहीं कर सकते। और वो नीचे कंसोल में भी एरर दे देगा कि आईडी यूनिक नहीं है, आईडी यूनिक नहीं है, आईडी यूनिक नहीं है, ठीक है। तो आपने यूनिक अपने एलिमेंट को रखने के लिए आईडी का इस्तेमाल करते हो, और अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग करनी होती है तब आप क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम कल डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए क्या है कि अभी हमने मार्जिन इस्तेमाल करना है। मार्जिन हमारे पास वो कहता है कि आप मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है उसको शॉर्ट हैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट हैंड आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, आपने क्लॉक वाइज काउंट करना है। ये देखें वो कह रहा है कि आपने टॉप भी देनी है, राइट भी देनी है, बॉटम भी देनी है, लेफ्ट भी देना है मार्जिन, ठीक है। तो बजाय उसके कि अभी मार्जिन टॉप इतना लिख दो, मार्जिन राइट इतना लिख दो, तो उसने एक शॉर्टकट दिया हुआ, आप सिर्फ क्या लिखे, मार्जिन लिख दें, ठीक है। मार्जिन लिखने के बाद जो पहली वैल्यू होगी ये टॉप होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो राइट होगी। देखिए क्लॉक वाइज काउंट करना, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। जो तीसरी वैल्यू होगी वो लेफ्ट होगी, सॉरी बॉटम होगी, और जो चौथी वैल्यू है वो बॉटम लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज आपने एक ही प्रॉपर्टीज में कवर कर, जिसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, जिसका नाम आपने सिर्फ मार्जिन रख दिया, ठीक है। लेट्स सी करके देखते हैं। एक अगेन हम एक H1 ले लेते हैं, हेडिंग 2, ठीक है जी। स्टाइलिंग बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखना आपने। ये देखिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी आ रही है। टॉप पे आप कहते हैं कि 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है, स्पेस। टॉप के बाद क्या आता है, राइट आता है, ठीक है। राइट में आप करते हैं जी 70 पिक्सल, स्पेस। उसके बाद क्या आता है, बॉटम आता है, टॉप राइट क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, ठीक है। टॉप राइट एंड बॉटम, बॉटम में आप कहते हैं जी 100 पिक्सल, बॉटम में तो ऐसे कुछ होगा नहीं। और लेफ्ट इसका जी आप कर दे जी 250 पिक्सल, ठीक है, आंसर निकाल दें। ये एक आपने मार्जिन को इस्तेमाल करने का शॉर्टकट वे है कि आप चारों प्रॉपर्टीज की वैल्यूज दे दो, सिर्फ मार्जिन लिख लो, ठीक है जी। तो जब हम इसको रेंडर करेंगे, ये देख रहे हैं वो टॉप से, लेफ्ट से, ये देखिए राइट से और बॉटम से आपका मार्जिन सेट हो गया। एक स्मॉल सी प्रॉपर्टी शॉर्टकट, अगर आपने चारों प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो तब आपको कह रहा है कि शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आपको पता हो कि जो फर्स्ट वैल्यू वो टॉप होगी, क्लॉक वाइज घूमना है, ये राइट हो जाएगी, ये बॉटम हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा भी हमारे पास सिनेरियो होता है कि हमारे पास 3 वैल्यू सेट करनी, हम चाहते हैं कि सिर्फ टॉप हो, राइट और लेफ्ट हो, या कोई इन तीनों में से कोई सिलेक्ट करनी, उसके लिए क्या करेंगे। या ये भी हो सकता है कि हम कहते हैं कि टॉप और लेफ्ट की सेम हो, या टॉप और बॉटम सेम हो, राइट और लेफ्ट सेम हो। ये देखिए उसके अलावा वो कहता है कि अगर आपके पास ना मार्जिन की वैल्यू में अगर आप 3 वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है जी, तब क्या होगा, तब ये होगा बच्चों, जो पहली वैल्यू होगी ना वो टॉप हो जाएगी, जो आखिरी वैल्यू, अगर 3 वैल्यू आपके पास आती है तो वो किस तरह से कंसीडर कर रहा है कि जो पहली वैल्यू है वो टॉप हो जाएगी, जो लास्ट में वैल्यू वो बॉटम हो जाएगी, ठीक है। टॉप और बॉटम तो ये होगी। अब दरमियान में सिर्फ एक रह गई है, पहले हमारे पास दरमियान में कितनी थी, 2 थी, ठीक है। तो हमने कहा कि पहली लेफ्ट हो जाएगी, दूसरी राइट हो जाएगी, तो पहले राइट हो जाएगी, दूसरी लेफ्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है कि जो दरमियान वाली वैल्यू है ये लेफ्ट और राइट के लिए, लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन है वो 50 पिक्सल हो जाएगा, और जो फर्स्ट पे आ रही है वो टॉप के लिए हो जाएगी, और जो लास्ट पे आ रही है वो किसके लिए हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, बॉटम के लिए। लेट्स सी, पैराग्राफ यूज करते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ, एक बॉर्डर लगा लेते हैं 1 पिक्सल,
सॉलिड ब्लैक कर लेते हैं, मार्जिन ठीक है 250, हाँ 100 कर ले, 100 पिक्सल टॉप ठीक है, एंड 250 पिक्सल राइट और लेफ्ट हो जाएगा स्पेस ठीक है जी, और 100 पिक्सल बॉटम। पहला ठीक है, इसको भी हम चेंज कर लें ताकि हमें पता चल सके ये डिफरेंट अप्लाई हो सकता है। टॉप और जो बॉटम है वो डिफरेंट हो गया, जो आपके पास सेकंड वाली वैल्यू थी लेफ्ट और राइट के लिए 250 पिक्सल ही चलेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं लेफ्ट और राइट 250 पिक्सल हो गया, टॉप पे 140 है और बैक पे बॉटम पे 120 है। अगर आपके पास 3 वैल्यू आती है तो उसका शॉर्टकट भी उसने बताया कि आपके पास जो पहली और आखिरी होगी टॉप बॉटम हो जाएगी, जो दरमियान वाली वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए। इसके अलावा एक और बात करता है, वो कहता है कि अगर आपके पास वैल्यू ही 2 है फिर क्या करेंगे, फिर आपके पास जो पहली वैल्यू वो टॉप बॉटम के लिए हो जाएगी, जो सेकंड वैल्यू वो राइट लेफ्ट के लिए हो जाएगी। वो कहता है कि अगर आपकी वैल्यू ही सिंगल हो जाती है तब आपके पास अगर आप सिंपल मार्जिन लिखती है ना, तो इसका क्या मतलब है कि टॉप पे भी 25 पिक्सल, राइट पे भी 25 पिक्सल, बैक पे बॉटम पे भी 25 पिक्सल और लेफ्ट पे भी 25 पिक्सल। समझ आ रही है ये चीज की? यहाँ तक समझ आई कि नहीं आई पहले ये बताएं। जी सर समझ आ गया। ठीक है, ये बड़ा इजी सा है यार, इतना मुश्किल नहीं है। लेफ्ट सर राइट आपके पास अलग अलग जी जी बोले। सर ये डिव में भी लगा सकते हैं फार्मूला? हाँ हाँ क्यों नहीं, डिव में लगाएं, डिव में तो ज़्यादातर लगाएंगे डिव में। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू जैसे इनहेरिट भी था और एक ऑटो भी था। यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर द एलिमेंट विद दिस इट्स कंटेनर। द एलिमेंट विल टेक अप द स्पेसिफाइड विड्थ एंड द मार्जिन स्पेस विल बी सेट इक्वली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है जी। ऑटो में वो क्या कह रहा है कि क्या होगा आपके पास, वो अगर आप सिंपल ऑटो करते हैं ना तो वो ये बता रहा है कि आपका वो जो सेंटर में बिल्कुल अलाइन हो जाता है, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी जिनसे मार्जिन बिल्कुल जिनसे है सेम ले लेता है और बिल्कुल सेंटर में लाइन हो जाता है। मतलब अगर हमने डिव को सेंटर में करना है तो जस्ट आपने क्या करना है 100 कर देना है। और अगर मैं विड्थ इस्तेमाल ही नहीं करता, विड्थ तो मैंने जस्ट इसलिए इस्तेमाल की है, लेकिन विड्थ से सारा काम हो रहा है। The div will be horizontally center because it has margin auto। अगर मैंने विड्थ ही खत्म कर दिया फिर ठीक है, इसको मैं ज़रा देख कर बताऊंगा ठीक है। और उसके बाद इनहेरिट में क्या हो रहा है कि जो पेरेंट को मिली होती है ना, जैसे पेरेंट के पास कितना मार्जिन है वो है जी 100 पिक्सल ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया कि जो इसका जो चाइल्ड टैग है वो कौन है, पी है ठीक है जी। और अभी मैं क्लासेस का चले इस्तेमाल ही नहीं करता, ये ले जी इसकी जो क्लास है ना उसको हम ख़त्म करते हैं। अभी नॉर्मली जो पेरेंट पे है ना वही चल रहा है ठीक है। पेरेंट पे क्या है 100 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसका चाइल्ड है ना पैराग्राफ टैग है उसके पर भी वही मार्जिन आ जाए जो पेरेंट के ऊपर आया है। उसके लिए जस्ट हमने क्या करना है, हमने जैसे इधर लिखना है स्टाइल डबल कोट्स ठीक है एंड मार्जिन लेफ्ट ठीक है, मार्जिन लेफ्ट पे ठीक है, हमें इसका लेफ्ट में पता है और हम क्या कर देंगे इनहेरिट कर देंगे ठीक है जी। तो अब इनहेरिट का मतलब ये है कि हमने कोई इसको वैल्यू नहीं दी 20 पिक्सल कर दो इतना कर दो, हम कह रहे हैं जो इसके पेरेंट को मिला है ना वो उसको भी मिल जाए। सर जी बोले। सर जो पीछे वाली आपने कहा था कि डिव की विड्थ, तो अगर हम डिव की विड्थ दे के मार्जिन लगाएंगे तो वो ओवरराइड नहीं हो जाएगा उसको? ये तो कौन सी हमने वाली डिव बात? की जो विड्थ वो फिक्स कर दी, जो आपने कहा है मैं कल बताऊँ। ये वाला जी सर। इसका क्या कह रहे हैं आप? अगर इसकी हमने इसको पहले विड्थ दे दी है तो मार्जिन हाँ लगाएंगे, ओवरराइड नहीं हो जाएगी प्रॉपर्टी? इसको मैं देख कर बताता हूँ आपको ठीक है, इसको ज़रा रिसर्च कर लें फिर मैं बताता हूँ। बाकी ये चीज़ समझ आ गई आपको इनहेरिट की? इनहेरिट क्या होता है? जी सर। इनहेरिट में ये होता है कि आप कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं देते, बल्कि आपको ये पता होगा कि जो, बल्कि आप ये कहते हैं कि जो भी इसकी पेरेंट का मार्जिन है ना वही इसको भी रख दो। अगर इस आपका पेरेंट का जो मार्जिन लेफ्ट किया होगा आप उसका मार्जिन लेफ्ट इनहेरिट करेंगे तो उसको वो वैल्यू मिल जाएगी ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अभी जो देखिए जी आपने क्या करना है
कि जैसे हमारे पास ये वाली एग्जांपल थी ना कि हमने अलाइन करना था प्रॉपर, तो अब आप मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं टेबल के अलावा, टेबल तो है ही है आपके पास। और ये देखें, ये तो अलाइन भी नहीं है, ये तो नॉर्मल जिस तरह से लिखा जा रहा है वैसे ही है, ठीक है, नेम है, थोड़ी सी स्पेस है ये, ठीक है, बस इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, बाकी तो एलिमेंट्स वही है जो आपने लगाए हैं। बट मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने यूजर फ्रेंडली बनाना। मेल पे क्लिक करूँ तो तब भी सिलेक्ट होता हो, ठीक है जी। ये देखिए ये बटन कैसे सेंटर में आया है, ये सेंटर में लाने के लिए आप मार्जिन लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो जितना भी सारा काम है ना, ये सेंटर में आया हुआ बिल्कुल, ये देख रहे हैं। अगर पेज को ओपन करें लेफ्ट और राइट पे कुछ मार्जिन छोड़ा हुआ है और बाकी काम आपका सारा सेंटर में आया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस सारे काम को एक डिव में रख सकते हैं, डिव लगाएं, डिव के लेफ्ट और राइट पे जो मार्जिन है वो दोनों में सेम रख लें, ठीक है, देन उसके अंदर बाकी काम करें। ये एक कंटेनर है, बॉडी तो कंटेनर है ही है, लेकिन आप एक डिव को भी कंटेनर बनाकर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स रख दें, ठीक है जी। इसमें देखें जी आपके पास एक तो ये इसका जो है सर जी, वर्ल्ड ऑफ फ्रूट, जी जी बोलें। सर डिव लगाने का एडवांटेज क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके पास जो आपका सेक्शन होता है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे हमने लास्ट डिव और स्पैन के सेक्शन में एक एम्प्टी कंटेनर होता है ना, कि जब हम डिव को मूव करते हैं तो उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना वो एक साथ ही मूव हो जाते हैं। हम अगर डिव में कोई चेंजिंग्स करेंगे और हम चाहते हैं कि इसके सारे चाइल्ड पे भी हो जाए, तो वो एक ही दफ़ा लगाने से सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिव से क्या होता है कि वो डिव जो है ना बाकी सेक्शन को डिवाइड नहीं करता। जैसे हमने एक सेकेंड इधर हमने एक जो सी एग्जांपल देखी थी, ब्लॉक लेवल के अंदर हमारे पास एक डिव था, ये डिव एलिमेंट था, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक सेक्शन बनाया स्मॉल सा, जिसके अंदर उन्होंने बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, ब्लैक कर दिया, उनको सारी चीज़ें कर दी, ठीक है जी। अगर तो मैं इस डिव के अंदर एक और टैग बनाता हूँ, एंटर किया और मैं H2 का अगेन टैग बना लेता हूँ, ठीक है जी। तो वो क्या हो रहा है, वो उसी सेक्शन के अंदर आता जा रहा है, ठीक है। ये एक डिवाइड कर दिया एक सेक्शन को, ठीक है। और अगेन में अगेन अब इस डिव से बाहर आके सेक्शन बनाता हूँ, ये देख नहीं, वो अब सेक्शन ही खत्म हो गया। मतलब अब जितना काम था वो सारा इसके अकॉर्डिंग था। तो अगर मैंने अगेन से कोई काम करना मैं अलग से कर सकता हूँ, वो इसके साथ डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस नहीं हो रही कोई भी। ये एक अलग सेक्शन है, उसके अंदर जो डिवाइड करना था सारा कुछ मैंने ये सेक्शन बना दिया ना, बिल्कुल अलग से बन गया। तो इसके अंदर जो भी काम होगा वो इसके अंदर होगा, वो सेकंड वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसके अंदर आप एक और सेक्शन बना सकते हो, लेफ्ट पे भी बना सकते हो, राइट पे भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका जो वेबसाइट का लेआउट है ये डिवाइड हो जाता है, कि आपका हेडर है वो अलग हो जाए, या आपका नेविगेशन अलग हो जाए, ठीक है जी, या आपका फुटर अलग हो जाए। ये सारी चीज़ें जो उनसे आप डिव के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि भाई जो मैंने एक हेडर बना दिया डिव के अंदर बना दिया ना, अब ये बाकी उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये HTML अलग से लिखा जाएगा, वो उसके अंदर नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम वो एक देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो काम किया था। एक सेकेंड इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और किसी बच्चे ने डिज़ाइनिंग नहीं की, हम उसको उठा लेते हैं, HTML फॉर्म एलिमेंट में उठा लेते हैं जी। किसने डिज़ाइनिंग नहीं की थी इसकी, कोई मुझे बताएगा? जिस बच्चे ने सिर्फ कोड लिखा, डिज़ाइनिंग नहीं की। काफ़ी बच्चे थे सर ऐसे। मैंने नहीं की सर। नाम बताएं, नाम। उबैद बिलाल। उबैद बिलाल, हाँ उबैद आपका कोड, उबैद 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 उबैद। सर कामिला अकील। कमाइला की कामिला कमाइला, ठीक है। आपकी तो चेक भी नहीं हुई कामिला। चलिए इसको उठा लेते हैं, Ctrl+C। अच्छा जी, ये देखिए जी, बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं है, लेकिन बाकी सारे आपने ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी गुड। ठीक है जी, अब इसको हमने प्रॉपर अलाइन करना है, ठीक है। एक काम ये करते हैं कि हमने इसको एक डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर रख लेते हैं, ताकि इससे इसके इस कंटेनर के अलावा भी अगर हमने कोई यूज़ करना है वो अलग से काम होगा, वो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ठीक है जी। तो आपका ये कोड है जी, ठीक है। और ये बॉडी है, ये H2 है, ठीक है जी, H1 है, ये इनपुट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए आपने भी फॉर्म एलिमेंट नहीं लगाया हुआ, जैसे चले। अच्छा एक डिव लगा लेते हैं, डिव के बाद एक कंटेनर बना लिया हमने, एम्प्टी कंटेनर है, ठीक है जी। इसको हम
इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन नहीं कर सकते। टेक्स्ट अलाइन जो सा था वो आपके टेक्स्ट के ऊपर रखता है, ठीक, कंटेंट जैसे H1 में लग सकता है, P में लग सकता है, तो जो कंटेंट है तो वो मूव हो जाता है, ठीक है। अब हमने div को मूव करना है, ठीक है जी। div को मूव करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन लेफ्ट भी है बेसिकली, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट में हम कर देते हैं जी 500 पे, और ये जितना एलिमेंट इनपुट वाला है ना ये उठाया हमने। सर इसमें div की विड्थ सेट करके और मार्जिन ऑटो नहीं कर सकते सब साइड से? वो मैं अभी देख कर बताऊंगा आपको। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, अच्छा अच्छा अच्छा, वही एग्जांपल आ गई, अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि हम विड्थ सेट कर लेंगे और वो फिर लेफ्ट और राइट के अगेंस्ट कर देगा, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी सर, जैसे विड्थ और जी हाइट सर, होगा तो इसकी उसमें विड्थ 50% या 60% सेट करके और मार्जिन जो है हाँ सब साइड से ऑटो कर। ऑटो कर देंगे तो वो फिर लेफ्ट को भी मतलब उसके बाकी जो सा है ना वो ऑटो कर देगा। वेरी गुड यार, समझ आ गई। एक सेकंड अभी करके देखते हैं। ये तो एक हमने वो किया ना कि मार्जिन लेफ्ट ही कर दिए, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है, हम मार्जिन, इसको हम मार्जिन यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर ऐसे ही, ठीक है। जीरो। जी सर, विड्थ से और विड्थ हम इसको कर देते हैं 50% 60। कर लेते हैं, ठीक है। 60 कर, ठीक है चलो सर, 50 करके देखते हैं, देन उसके ठीक है बाद सर। बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। तो और अगर अब हम 60 कर लेते हैं, देखिए वो ज़्यादा दरमियान में नहीं आया, ठीक है, नहीं आया बिल्कुल 60 से, और पीछे जा रहा है यार। एक और काम करते हैं ना, अभी हमें बढ़ाना पता पड़ेगा चलेगा। इसको। सर ये 8 पे सेंटर पे होते हैं ना। 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर लेते, बॉर्डर पहले देखते हैं हमारे पास बॉर्डर कितना आ रहा है। ये देखिए इसके अगेंस्ट आ रहा है, उसने 8 पे ले लिया और सर। अगर हाँ ऑटो पे, वैसे वो ऑटो पे तो ले लीजिए, देखिए ना सेंटर में तो आ गया ऑलरेडी, ठीक है। ये सेंटर में आया, बिल्कुल सेंटर में आया हुआ है, ठीक है। बट हम चाह रहे हैं कि ज़रा इस टेक्स्ट को और कर सके ना, ये देख रहे हैं। सर इसकी विड्थ और कम कर दें और सेंटर में हाँ आ बिल्कुल जाएगा, ये ऐसे है, बॉर्डर खत्म वही कर ना, दें। ये देखे ना विड्थ मैंने कम कर दिया ना, 30 कर दिया है, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। 20 कर लेते हैं, बल्कि ये सेंटर में आ गया यार, और कितना सेंटर में चाहिए हमें? जी जी सर, सर आप ठीक है। बिल्कुल ठीक आ गया, ठीक है। 20 करेंगे तो एक सेकंड 20 भी करके देखते हैं, ये देखो और ही सेंटर में आ गया। बट वो सारी चीज़ें अगर हमने मार्जिन बाकियों में भी करना है ना, वो नहीं हो सकेंगे हमारे पास। ये देखें ये आ गया सेंटर में, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट में बॉर्डर, एक अच्छा सा बॉर्डर ये होता है, फायदा दे देता है ना कि हमें पता चल जाता है कि विड्थ कितनी आ रही है, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा सेंटर में करना है, इनको ना, ये तीनों क्यों सिलेक्ट हो गए? सर एक क्वेश्चन है। कोड, हाँ हाँ बोले। सर अगर हम मतलब फॉर्म बना रहे हैं, फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम टेबल मतलब ले सकते हैं? ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, टेबल भी बना सकते हैं। अच्छा देखिए कमाल ये देखिए आपका ये थोड़ा ख़राब है, ये टेक्स्ट सही नहीं है। मैंने बताया था कि आपने नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना और वो नेम कॉमन होगा, आपने शायद वो नहीं यूज़ किए। इधर भी वो, इधर नेम तो यूज़ किया आपने, फिर क्यों चेंज आ रहा है? इनपुट टाइप रेडियो नेम MR, ठीक है, और वैल्यू भी दिस है और MR दिस है। नेम में जेंडर वगैरह आएगा ना, सिर्फ सब में सेम आएगा? नहीं कोई, हाँ नेम, हाँ वही चीज़ सही कह रहे हैं बिल्कुल। नेम आपका कॉमन होना चाहिए। आपने नेम आपने मतलब इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी, जो नेम है ना आपका वो सेम रहेगा। मैंने उस दिन भी यही बात की थी, क्योंकि इनमें से कोई एक सिलेक्ट होगा ना, जेंडर में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट हुई है, अदरवाइज वो उसको 3 वैल्यू मिल रही है, इस वजह से वो तीनों को अलग अलग सिलेक्ट कर रहे हैं। सर ये नेम देखिए और वैल्यू डिफाइन करते हैं। हाँ बच्चों, वैसे ये जो नेम और वैल्यू है ना, ये आपके डायनामिक में यूज होती है। जब आपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी होती है ना कि भाई ये वैल्यू है, ठीक है, तो ये नेम का जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर जो आप वैल्यू डिफाइन करते हैं ना, जेंडर, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा कि जेंडर इक्वल हो जाएगा जो आपने इसके अंदर वैल्यू एंटर की होगी। अगर ये देखिएगा, अगर आप इस पे MS पे क्लिक करते हैं ना, तो ये नाम इसका जेंडर ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल हो जाएगी MS के। समझ आ रही है? तो जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी ना, सर्वर के पास जाएगी कि भाई एक नाम है जिसका नाम जेंडर है और उसके अंदर वैल्यू पड़ी है MS, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इस MR पे क्लिक करते हैं, देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसका जो नेम है वो क्या है, जेंडर ही है,
MR पर क्लिक किया, उसका नेम क्या, वो जेंडर ही है, बट उसके अंदर आप जो वैल्यू जा रही है, सॉरी जो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो जा रही है उसका नाम है, जो वैल्यू जा रही है वो MR डॉट है। ठीक है, तो सर्वर पे जो रिक्वेस्ट जा रही है, जो रिक्वेस्ट लेके जा रहा है वो नेम का बंदा लेके जा रहा है, नेम कंटेनर लेके जा रहा है। तो नेम के अंदर जो भी आप एंटर करेंगे ना, ठीक है, यानी कि मैं कहूँगा ना कि सर्वर के पास कौन लेके जा रहा है, तो अगर मैं ये बात करता हूँ फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम हमारा सर्वर के पास कौन लेके जा रहा है, तो उस बंदे का नाम है जी फर्स्ट नेम। उस बंदे का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। ठीक है, जो रिसेप्शनिस्ट में हमने तो जिसको फॉर्म दिया है, ठीक है, जैसे अगर मैनुअल, अगर मैंने कॉलेज के फॉर्म फिल किया और मैं मैनुअल जाकर रिसेप्शन पे जाता हूँ, तो जो इस बंदे को रिसेप्शन पे जा रहा हूँ वो रिसेप्शन वाला बंदा है जो आगे जाके प्रोसेसिंग करेगा, या जिसने आगे जो जिसे सॉल्व करना है। तो ऑनलाइन के अंदर जिसने सॉल्व करना है तो पहले हम लेकर जाएंगे ना सर्वर के पास, तो सर्वर के पास जिसने लेके जाना है, ये नेम के अंदर जो नाम लिखा है ना, उस बंदे का हम नाम लिख दें कि भाई तुम ले जाओ इसका नाम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम के अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, जैसे अली लिख दिया, ठीक है, तो सर्वर पे क्या आएगा, सर्वर पे आएगा जी फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अली। ठीक है, सर्वर पे के पास आएगा कि भाई फर्स्ट नेम कौन है जी, फर्स्ट नेम किसके पास है, ठीक है, वो कहेगा जी अली आया है उसके अंदर। समझ आ रही है? तो जो नेम है ये आपके सर्वर पे जाता है, जिसका नाम असल में फर्स्ट नेम है, और उसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, उसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई जी अली। ये दोनों डिफरेंट हैं। जी जी बोले, हाँ जी बोले बोले, हाँ जी आवाज आ रही, बोले। लास्ट नेम वगैरह है, ये टेबल जो हम डेटाबेस में बनाएंगे उसके जो कॉलम की हेडिंग है ये वो है, और जो वैल्यूज होंगी वो उसमें जो टेबल में वैल्यूज हैं वो फिर उस हिसाब से डाटा फैच करेगा उसमें से, इसी तरह। यार जिस तरह आप एक्सेल में एक शीट नहीं बनाते हैं, जैसे एक्सेल में एक शीट बना रहे हैं, नेम आ गया, ठीक है जी, और जी फादर नेम, जैसे अब ये एक फील्ड फिल करवाई है, CNIC आ गई, ठीक है, तो ये जो नेम है ना, नेम, ये बेसिकली ये आप नाम रख रहे हैं इसका, इस नेम का असल में नेम ही है। ठीक है जी, अब आपने फिर जो नेम है वो क्या नाम रख दिया, फादर नेम रख दिया। अब आपने नेम का क्या नाम रख दिया, CNIC रख दिया। अब इसके अंदर जो वैल्यू आप एंटर करते हो, नेम के अंदर आप क्या एंटर करोगे, अली कर दोगे, ठीक है, अली हसन कर दोगे या हसन कर दोगे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, और CNIC में आप ये दे दोगे। ठीक है, तो ये जो नेम है ना, ये नेम का जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो आप नाम डिफाइन करते हो, यूनिक नाम रखते हो, वो सर्वर के पास जाता है। जैसे आपने कहा यूनिक नाम रख दिया जेंडर। अब इनका नाम हमने कॉमन क्यों रखा, क्योंकि हमने इन तीनों में से कोई एक वैल्यू लेके जानी है, तीनों नहीं लेके जानी, या तो MR लेके जाना है, MRS लेके जाना है, या MS लेके जाना है, मेल फीमेल और अदर्स में से कोई एक वैल्यू लेके जानी है। ठीक है, तो अगर हम नाम डिफरेंट करेंगे तो इसके पास भी अलग वैल्यू आ जाएगी, इसके पास भी अलग आ जाएगी, इसके पास भी अलग आ जाएगी, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। हम चाह रहे हैं कि कोई एक सिलेक्ट हो। ठीक है, अगर हम इस पर सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर से पूछता है कि भाई जेंडर में आप कौन सी वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो पूछता है कि जेंडर, नाम सेम है, वैल्यू डिफरेंट है, आप कौन सी वैल्यू आई है। समझ आ रही है? तो रेडियो बटन के आपने नाम हमेशा ही कॉमन, जो नेम ये वाला एट्रीब्यूट है जिसने लेकर जाना है उनको कॉमन रखना है, उनको सेम रखना है, लेकिन जो इसके अंदर जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी ना। समझ आ रही है? इसके बाद हमारे पास एक फर्स्ट नेम का इनपुट बॉक्स है, एक एम्प्टी कंटेनर है। इसमें हमने कहा कि इसमें जो बंदा फर्स्ट नेम को लेकर जाएगा ना, उसका नाम भी, उसका नाम क्या, फर्स्ट नेम ही रख दिया। समझ आ रही है? आप उस फर्स्ट नेम के अंदर आप अली रखे, असलम रखे, उस्मान रखे, बाकर रखे, वट एवर जो रखने हैं वो आपकी वो वैल्यू होगी। ठीक है, वो वैल्यू जाकर वो फिर आपके जो सर्वर की जो प्रोग्रामिंग होगी वो वैल्यू आप स्टोर करेंगे। नेम, फर्स्ट नेम के अंदर अली आ गया है, ठीक है जी, सेकंड नेम के अंदर हसन आ गया, वट एवर जो भी है। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे जब हम PHP MySQL सीखेंगे, जब हम सर्वर साइड के ऊपर डायनामिक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने एक तो ये नेम के कीवर्ड, नेम तो कॉमन है ना सबका, इनपुट में जितने भी यार वो नेम आते हैं, बट उसके अंदर हम वैल्यू यूनिक रखते हैं। ठीक है, कि भाई तुम जेंडर ले जाओ, तुम फर्स्ट नेम ले जाओ, तुम जो सा मेल ले जाओ, तुम सिटी ले जाओ, तुम वट एवर जो चीज़ें लेके जानी वो ले जाओ। ठीक है, हर एक बंदा अलग अलग जाकर वैल्यू को बताएगा कि भाई इसके पास ये वैल्यू है, इसके पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, अभी हम तो सिर्फ डिजाइनिंग सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि अगर हमने किसी डिव या किसी भी कंटेनर को या किसी भी एलिमेंट को
सेंटर अलाइन करना है तो हम उसकी इतनी विड्थ दे देते हैं और उसके बाद हम ऑटो कर देते हैं। ऑटो से क्या होता है कि उसको विड्थ अलाउ हो जाती है उतनी 30% 50% और बाकी लेफ्ट और राइट से मार्जिन उतना वो ख़त्म कर देता है। ठीक है जी। और अभी हमारे पास सिंपल ये एक बन गया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब हमारे पास जब भी हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो जेंडर के अंदर से एक वैल्यू जा रही है, तीनों इकट्ठी सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो तीनों जो हमारे पास आ रहे हैं ना सर्कल, ये जो भी आ रहे हैं हमारे पास रेडियो बटन, इसको मैं ज़रा बॉटम पे करना चाहता हूँ, यानी कि ये फर्स्ट नेम थोड़ा सा स्पेस नीचे आ जाए। क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? मैं बताऊं सर? जी बताएं। मार्जिन टॉप करेंगे सर, इसका मार्जिन टॉप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम को इधर आते हैं हम। हमारे पास ये है, हमारे पास क्या हम ऐसा कर सकते हैं इनको एक डिव में रख लें और ये तीनों डिव में आ जाएंगे, हमें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा? जी सर, वो और भी बेस्ट रहेगा। फिर टीम को मार्जिन दे देंगे। या एक और काम हम करें, एक और हम काम करें, वो ये है कि जो लास्ट में रहता है ना जिसका नाम MS है, वो कौन है? वो हमारे पास ये है, ये इसके साथ ब्रेक टैग नहीं लगाते। ठीक है। इधर आते हैं हम, डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास, इधर आके स्टाइल लगा देते हैं, मार्जिन टॉप करते हैं और टॉप में हम करते हैं जी 20 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है। ये क्या हुआ कि हम इसके बाद जो मार्जिन करें, अगर ये करते हैं तो मार्जिन टॉप पे तो आ गया लेकिन ब्रेक उसने नहीं किया। अच्छा ब्रेक भी तो लगेगा। सर आवाज आ रही है मेरी? बोले आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर हम इन सबको स्टाइल अलग अलग देने की बजाय ये जो इनपुट्स हैं इनको एक क्लास दें और फिर हम ऊपर जाके इंटरनल CSS में इसका जो भी हमने मार्जिन रखना है वो एक में ही रख दें। अगर एक का चेंज करें तो सबका चेंज हो जाए। ठीक है, चले वो तब हम करेंगे जब हमें क्लासेस आती होगी। अभी हम वो जो हमारे पास रिसोर्स है ना, हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है। अभी आप समझ रहे हमें क्लासेस नहीं आती, फिर क्या करें? मैं सर छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें ना जितना से अलाइनमेंट बेस्ट हो सकती है ना सर, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कौन सा सोल्यूशन बता रहे हैं आप सर? डिव का ना, जो नीचे वाले सारे हमने बनाए ना इनपुट्स, वो एक डिव में डाल दें। ठीक है सर। और इस पे एक और अगर BR लगा दें तो ये और जो ना वो नीचे आ जाएगा। हाँ, BR से तो वैसे आ ही रहा है ना हमारे पास। मार्जिन हम टॉप नहीं भी करते तब तो वो BR से हम जितनी 2-3 BR लगा लेंगे वो आ जाएगा। ठीक है। तो एक सोल्यूशन आपने अच्छा बताया, वही मैं भी सोच रहा था। वो ये था कि इसके अंदर हम अगेन एक डिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इस डिव के अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो रेडियो बटन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको हमने Ctrl+X किया और इधर आकर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब हमें BR लगाने की, इस डिव के बाद BR लगाने की जरूरत है क्योंकि डिव ऑलरेडी एक ब्लॉक लेवल है। ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या किया है, डिव लगा लिया, बाकी और कुछ नहीं किया। ठीक है। नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। अब इस डिव को हम क्या करेंगे, एक स्टाइलिंग लगाएंगे। इसका सर मार्जिन शो कर देना ताकि कंफर्म हो जाए। बॉर्डर, हाँ ये अच्छा काम आप बता रहे हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये बॉर्डर कहाँ तक आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये इसके बिल्कुल मतलब जो है, ये देखिए कंटेनर बन गया। अब इस कंटेनर को देखिए, डिव का क्या फायदा हुआ है कि अब हम तीनों को एक दफा ही मूव करवा सकते हैं, जिधर मर्जी मूव करवाना है। और हम चाहते हैं कि इसके बॉटम में स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम लिखेंगे मार्जिन बॉटम। ठीक है। और हम कर रहे थे 20 पिक्सल। ठीक है। तो क्या होगा कि ये डिव अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसके बॉटम पे स्पेस है कि इसका मतलब फर्स्ट नेम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग? जी। अभी सर इसमें हम लेफ्ट पैडिंग करेंगे ना तो ये आगे थोड़ा सा सेंटर में हो जाएंगी सारी चीजें। वो वही ना, अब मैं वही बता रहा हूँ। अब हमने सिर्फ इस डिव को खेलना है, इस डिव के साथ, और मार्जिन लेफ्ट पे आ गए और मार्जिन लेफ्ट पे आके हम कहते हैं इसको भी 30 पिक्सल कर लेते हैं। जितना हमने मूव करवाना है इसको, ये देखिए ये। अब उसके बाद आप क्या करें, अब आप इस बॉर्डर को खत्म कर ले। जस्ट वो अपनी आसानी के लिए था कि भी एटलीस्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आपका क्लियर हो गया काम सारा और बॉर्डर को आप, ताकि यूजर्स को मतलब पता नहीं लगे कि आपने किस तरह से किया था। मैंने सेम इसी तरह देख रहे हैं आप लोग? लास्ट में जाके खत्म कर दिए थे। हाँ ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले पे भी डिव लगा लें, एक फर्स्ट नेम के अंदर ये दो चीजें रख लें, मतलब उतनी डिव्स लगा लें।
ठीक है, ताकि जो भी चेंजिंग होगी वो इसके अंदर दरमियान में होगी। या ये किस तरह से होगा आजम, ये बताएं ये कैसे करेंगे नेक्स्ट वाला काम? सर इनकी भी एक अलग डिव बनेगी सर, इसी कंटेनर के अंदर एक डिव बनेगी। जी सर, इस डिव के अंदर जो हम लेकिन हम चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ना ये इनके दरमियान थोड़ा फासला है, फाइल नेम और इनपुट के अंदर। जी ये कैसे? स्टार्ट लेते ना, तो ये जो राइट वाला ना सर, इसको हम मार्जिन लेफ्ट करेंगे बस, ये जो हमारा बॉक्स है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर डिव के अलावा काम हो सकता है, डिव के अलावा भी काम हो सकता है। आप मार्जिन लेफ्ट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। ये देखें ना, फर्स्ट नेम है ना, इधर हम स्टाइल लगाते हैं, मार्जिन राइट करते हैं, ठीक है, और मार्जिन राइट से हम कहते हैं जी 50 पिक्सल। हमारे पास ये लेबल है ना, ठीक है। अगर लेफ्ट करेंगे तो वो ये यहाँ से मूव करेगा, अब ये यहाँ से मूव करेगा, इसके राइट से मूव करेगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, डिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको तो हमने मूव नहीं करवाना, ठीक है। तो फर्स्ट नेम एज इट इज रखते हैं, इनको मार्जिन राइट करवाते रहते हैं, ठीक है। और सेम गोज टू हम अपना जो हमारे पास लास्ट नेम है, इधर भी हम इधर ही आते हैं और इधर हम मार्जिन, सॉरी, ये जस्ट एक सोल्यूशन है बच्चों। अब ये इसके अलावा और काफ़ी सारे सोल्यूशन है। बूटस्ट्रैप तो मैं कहता हूँ बहुत ही आसान कर देगा काम हमारा, बट जितना हमें अभी आता है, अभी तो हम क्लासेस तो सीखी नहीं है, ये देख रहे हैं। और एक और आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को, जब आपने प्रॉपर अलाइन करना होता है ना, आप देखिए इंस्पेक्ट पे जाएं, ये चीज़ समझ ले, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने लगा हूँ। आपने जिसको प्रॉपर अलाइनमेंट करना है, आप उसके ऊपर जाकर इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। ये देखिए यहाँ से आपको वो इनपुट मिल जाएगा। देखिए इस इनपुट की बात हो रही है, ठीक है जी। इस इनपुट पे जब हम आते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, बल्कि इस इनपुट पे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं इस पे आऊँगा ना जिस पे मैंने CSS लगानी, वो ये है। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास वो बता रहा है कि आपने एक मार्जिन लगाया हुआ जिसका आपने 50 पिक्सल किया हुआ है, ठीक है। आप इधर आकर अपना जो कीबोर्ड में जो अप एंड डाउन वाला एरो है ना, ये देखिए, ये मैं ज़्यादा कम कर रहा हूँ, तो मैं अपने हिसाब से मैं देख सकता हूँ तो ये कितना मूव करवाना है, ठीक है। तो मैं विजुलाइज भी कर सकता हूँ, लाजमी नहीं कि मुझे बार बार एक दफ़ा कोड लिखा, कॉपी किया, फिर देखा, फिर कोड लिखा, फिर कॉपी किया, फिर देखा। तो मेरे पास जो फाइनल बन जाएगा ना, कि मैं जब देखूंगा कि बिल्कुल यार एक्यूरेट आ रहा है, ये देखें कहाँ पे एक्यूरेट आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी क्या वैल्यू 53 पिक्सल है। एक दफ़ा आप वैल्यू दे दें, देन उसके बाद जो अलाइनमेंट है वो आप इस तरह से करें, उस एलिमेंट पे जाकर, ये देखिए उस एलिमेंट पे जाकर इंस्पेक्ट करें, या देखिए इधर से भी आप जब मूव करते हैं वो एलिमेंट के ऊपर जाता रहता। आपने कभी इस एलिमेंट में चेंज करना है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने एरो की, ठीक है, कीबोर्ड में जो एरो है ना अप एंड डाउन वाली, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल आपके पास आ जाएगी, आप 53 पिक्सल है, आपने यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 3 करके सेव करें। जब से सेव कर लिया, अब जैसे रीलोड करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। जी सर अभी ना इस डिव के इस डिव के अंदर ना जो बेस्ट अभी सोल्यूशन इसका है ना, वो यहाँ पे फिर टेबल TR/TD का है। नहीं, टेबल तो हमने देख लिया ना, वो काफी लोगों ने देख लिया। मैं अब CSS से बता रहा हूँ कि आप लोग मार्जिन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो ज्यादातर, ठीक है। इसी तरीके से आप हमारे पास ये देखें, मेल एड्रेस को करना है, तो हम पहले मेल एड्रेस के इसके पास जाएंगे। इधर आकर हमने क्या करना है जी, ये अभी देखें, ये मैं आप लोगों को एक एक चीज क्यों बता रहा हूँ, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है। तो जैसे उस्मान बता रहे हैं ना कि हम क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं, तब हम क्लासेस पे, क्या हम क्लासेस पे शिफ्ट क्यों है? जब हमें स्टाइल का पता है, इनलाइन का पता है, इंटरनल का भी पता है, तो हम क्लासेस पे क्यों शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये देखिए हमें एक एक पे जाकर करना पड़ा, और बाद में जब चेंज करना पड़ेगा फिर हमें एक एक के पास जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे उस्मान ने बताया कि हम एक दफ़ा क्लासेस साइन कर लेंगे, जस्ट एक क्लास में चेंज करेंगे, सारी जगह चेंज हो जाएगी। लेकिन उधर तक जाने के लिए भी आपको ये फेज भी गुजारना है, ठीक है जी। तो मार्जिन इसको हम कर देते हैं राइट को हम कर देते हैं जी, इसको भी हम ज़रा 30 पिक्सल करके देखते हैं, लेट्स सी कि कितना नज़र आता है। इसको हमने रेंडर किया, ये इधर तक हो गया। वापस मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको प्रॉपर अलाइन कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं, इंस्पेक्ट पे जाके भी आपने किसको करना है, इस पे जाना है, इस पे करना है, हाँ ये 30 पिक्सल हुआ हुआ है, इस पे जाएं। इस पे जाने के बाद आप क्या करें जी, ये देख रहे हैं ये कितना इसको लेफ्ट या राइट करना है, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है ये 24 पिक्सल के ऊपर। आप वापस अपने कोड में आएँ, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने के बाद आपके पास 24 पिक्सल हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपने नोट करनी कि अगर आपको लगता है ना कि कोई 3 से 4 एलिमेंट को आपने डायरेक्ट एक साथ ही मूव करना है, तो उसको एक डिव में बंद कर ले। जैसे ये
3 से 4 एलिमेंट थे, ठीक है। इसी तरह से ये जो 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट करनी, इनको एक डिव में बंद कर लें, ठीक है। बाकियों को तो ये मार्जिन राइट मार्जिन राइट मार्जिन राइट मार्जिन राइट होते रहेंगे, ठीक है। ये अब आपका नीचे आ जाएगा, इसको डिव में रखेंगे, ये ऑलरेडी नीचे आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये करके बताता हूँ। सर अगर मेरा कोड ओपन करा ना, मैंने सेम इसी तरह किया था, ऊपर भी डिव लगाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी करते हैं। अच्छा जी, ये है ना हमारे पास लेबल है, लेबल में हमारे पास ये आ गया, हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए, लैंग्वेज आ गया ना, लैंग्वेज के अंदर उसने ब्रेक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो लेबल ऑलरेडी उसने लिखा हुआ है, लैंग्वेज नॉन, ठीक है। अगेन हम इसके बाद हम ना एक डिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उस डिव के अंदर हमारे पास जितनी इनपुट है ये वाली, इसको हम और कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल वी किया। इसके बाद हमें अब ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हम एक बॉर्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड रेड, ठीक है। तो हम आते हैं, इधर आते हैं, ये आ गया, ठीक है जी। एक बॉर्डर आ गया हमारे पास, और इसको हमने किस तरह से दिखाना है, मतलब लैंग्वेज नॉन से ऊपर और बिल्कुल जो सा इस तरह से है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सेंटर में लाना है। और अभी हमारे पास किस तरह से आ रहा है, सॉरी ये मतलब हमने यहाँ पे लाना है, लैंग्वेज नॉन से आगे लाना है, ऐसे ही है ना, लैंग्वेज नॉन से आगे लाना है, मतलब इनके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बल्कि एक और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखें, अगर आप कोड में जाकर नहीं लगाना चाहते, आप इंस्पेक्ट पे जाएं, इस डिफ पे जाए, ये डिफ पे आ गए, हमने इसको मूव करना है। ये देखिए एक एलिमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, हम यहाँ पर आकर मार्जिन लेफ्ट करेंगे और मार्जिन लेफ्ट हम कर देते हैं जी 40 पिक्सल करके, देखते हैं, ये देख रहे हैं। अब आपने इसको देखिए इंक्रीज करते जाएं कि जहाँ पर आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक लगता है, या इसको और इंक्रीज कर दे, ठीक है। तो ये 150 कर लेते हैं इसको। 150 करने के बाद आप नेक्स्ट एक लगाएं, ये देख रहे हैं मार्जिन, मार्जिन टॉप, ठीक है। टॉप पे आप कर दीजिए 20 पिक्सल, ठीक है। अगर ये देखें मैं जैसे टॉप पे करूंगा ना, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं, जैसे मैं टॉप पे करूंगा ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, ये देख रहे हैं, ये नीचे आना शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे तो उसको ऊपर लेकर जाना है, तो मैं इसको कम करूंगा। अगर मैं माइनस में लेके जाऊंगा ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये देख रहे हैं माइनस में जा रहा है, जीरो पे ये अपनी स्पेस अपनी पोजीशन पे था, ठीक है। अगर मैं ज्यादा इंक्रीज करूंगा वो नीचे आ रहा है, जबकि मुझे तो उसको ऊपर लेके जाना है। तो ऊपर लेके जाने के लिए मैं माइनस वैल्यू भी अलाउ कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं बिल्कुल उसके साथ जहां पे मुझे चाहिए था ये उधर आ गया। ये चीज समझ आई है? जी सर आ गई। बाकियों को जी बच्चों कोई मसला परेशानी बताएं। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे टॉप पे लेके जाना है तो माइनस वाली वैल्यू इस्तेमाल करूंगा। और ये देखिए ये मैंने एक कोड लिख लिया, मार्जिन टॉप इतना करना और मार्जिन लेफ्ट इतना करना है। आप जब क्लासेस इस्तेमाल करने सीखेंगे ना, तब आपने जैसे कोड को कॉपी करके क्लास में ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम स्टाइलिंग इनलाइन कर रहे हैं, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट आ जाए हमारे पास 150 पिक्सल, ठीक है। एंड मार्जिन टॉप, ठीक है। और टॉप पे कितनी वैल्यू है हमारे पास, -14 पिक्सल, ठीक है। एक्यूरेट आ जाएगा हमारे पास जिस तरह का। अब इसको मैं रेंडर कर दूंगा क्योंकि मैंने कोड सेव कर लिया है, ठीक है। तो अब मुझे क्योंकि मेरा काम हो चुका है, अब मैं कहता हूँ कि यार इस बॉर्डर की भी जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने अपनी आसानी के लिए रखा था कि एक्चुअल में उसकी क्या विड्थ आ रही है, ये देखिए। तो अब आई होप कि आप लोग स्टाइलिंग कर लेंगे, क्या कहते हैं, इस मार्जिन के थ्रू। जी बच्चों जी हो जाएगी सर इंशाल्लाह, ठीक है। और ये देखिए मुझे आज आप लोगों से सीखने को मिला है कि जो ऑटो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। मैं तो उसको भूला हुआ था, ये जो मार्जिन ऑटो था ना, मैं 4 वैल्यू याद की हुई थी, और ये तो ऑटो वाली भी समझ आ गई है कि ऑटो में क्या होता है कि पहले आप जितने डिव को उतनी विड्थ दे देते हैं, देन जब ऑटो करेंगे वो अपने हिसाब से लेफ्ट और राइट को अरेंज कर लेगा, उतना मार्जिन वो बिल्कुल सेंटर पे ले आएगा। जितनी विड्थ देंगे उसके हिसाब से बाकियों को वो सेंटर में ले आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था, हमारा मार्जिन से रिलेटेड था। ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। और ये एक्टिविटी जो अभी जो बच्चों को समझ नहीं आ रही थी कि ये लाइन कैसे होनी है, अब हो जाएगी ना। बल्कि आपने इसको लाइन ना कीजिएगा,
अब आप लोगों ने ये दो डिजाइन करनी है, देख रहे हैं ये एक सिंपल सी है, ये सिंपल सी लग रही है लेकिन है नहीं। अच्छा ये सर वाली एक और और ये वाली क्वेश्चन था बैकग्राउंड कलर। जी जी बोलें। सर, जो आपने कोड लिखा है उसकी आउटपुट दिखाएं। जी एक सेकंड, ये लें आउटपुट ये है ना। जी सर, नीचे टेक्स्ट एरिया। जी जी जी, इसको मूव करवाना है। नहीं नहीं सर, मैंने ये पूछना था कि जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है ये टेक्स्ट एरिया के नीचे आ रहा है, तो जो आपने हाँ आउटपुट हमें अच्छा सेंड अच्छा की अच्छा थी अच्छा उसके वो मिड ये में देखिए था। बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, ये इसको कैसे हम आएगा? करके देखते हैं। हाँ इसको हम इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ये क्या हमारे पास लेबल है, तो लेबल ये देखिए हमें ऑप्शन देता है मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल करते हैं। मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, ये लेबल मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ये देख रहे हैं लेबल मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो इसको हम किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? सर इसमें बीआर लगे हुए होंगे काफी सारे, वो चेक करें ना सर। इसके अलावा डिव लगा ले इसके अंदर के नहीं, डिव के अंदर ना रख ले इसको। नहीं सर, ये ऑटो पे सर एडजस्टमेंट करता है, पता नहीं इसमें क्या इशू है उसको। इसमें नहीं किया ना, इसमें माइनस में नहीं कर रहा है। एक सेकंड माइनस में लेके जाते हैं, ये इसको इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, ये देख रहे हैं नथिंग। अच्छा मेरा माइक किसी बच्चे का ऑन है, दो बच्चों का ऑन है यार, माइक तो ऑफ करें अगर बोलना नहीं है। जी उस्मान यूसुफ कोई ऑप्शन बता रहे हैं आप कुछ? आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोले 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 बोले। सर क्लास गूगल मीट पे कर लिया करें, इशू होता है टीम। नहीं समझ आता, चले कल से हमारी गूगल मीट भी होगी। गूगल मीट का सर एक ही लिंक बनाया करें ना, वो ऑलवेज वही यूज होगा लिंक। ठीक है हाँ मतलब देखिए हम क्या करेंगे, हम उसको डिव में ले सकते हैं जो हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया इसको मूव करवाएंगे हम टॉप और लेफ्ट, ये देख रहे हैं, ठीक है जी। ये इतना कर लेते हैं, इसको और आगे कर लेते हैं, और अब इसको भी मूव करवाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे आएंगे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब इसको हम मार्जिन लगा सकते हैं, मार्जिन बॉटम करेंगे कि टॉप, टॉप ही करेंगे टॉप। अब इसको 30 पिक्सल करेंगे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उस डिव को भी उतना लेके जा रहा है। सर आप मेरे वाला कोड देखें, उसमें बड़ी सही एडजस्टमेंट हुई थी। अच्छा इसमें चलो पता नहीं। आजम 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 वेयर इज आजम, ये आ गया। काफी से इस्तेमाल किए यार आपने तो। जी सर, वो मैं थोड़ी छोटी करता रहूँ एडजस्टमेंट वगैरह, उसमें वो भी किया, डिजाइनिंग। ये क्या है, सही तरह शो नहीं हुआ आजम। कोड देखते हैं आपका, ये कोड आपने नीचे लिखा हुआ है, ये कोई फाइल होगी मेरे ख्याल से, आपने एक्सटर्नल फाइल लगाई होगी है ना? सर मैंने एक्सटर्नल लगाई है। द कोड इज मेन डॉट css। चले ये देखिए हम इसको एक्सटर्नल को इंटरनल बनाने लगे, इतना कोड इस्तेमाल किया आपने, लेकिन हमें ना बड़ा सिंपल आंसर चाहिए इसका, ये अगर, क्योंकि हम तो अभी बिल्कुल बिगनर है ना। वो सिंपल ही है सर, वो तो सिर्फ मैंने बस डिजाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा यूज किया था। अच्छा अच्छा तो ठीक है, वो उसमें यानी कि ये जो एडिशनल वाला है ना, ये बिल्कुल सिंपल ही होना है, इसमें कोई वो नहीं था। ये देखिए एक्सटर्नल को हम इंटरनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टाइल का टैग लगाएंगे, ये आ गई हमारे पास, ठीक है जी। ये देखिए इधर अभी भी आपके मसले मसाइल है यार, एडिशनल आपने इसके अंदर ही रख दी है। नहीं सर, ये वो प्लेस होल्डर लगा हुआ है। एडिशनल कहाँ गया वो? सर कोई कॉपी पेस्ट में हुआ है, मैंने जो वो ग्रुप में भी इमेज सेंड की थी उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक था ये। चलो कोई मसला नहीं, इसके बाद स्क्रीन शेयर करना आप। राइट सर। और किसने अच्छा काम किया है, और किसने 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 किसने, इसमें तो क्या ही नहीं है। चले हम खुद भी देखते हैं इसको, कमाइला आपका था ना वो किधर क्या कोड, इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। सर उस कोड पे जाए ना, एक नया बना लेते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स एडिशनल का।
चलो ये है ना हमारे पास कोड, हम इसको ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और ज़रा सिंपल सा सोल्यूशन देखेंगे हम। लेट्स सी ये तो ख़त्म है। ये आ गया ना। हाँ, इशू ये आ रहा है, जो मुझे लगता है लेबल है ना उसके ऊपर टॉप और बॉटम इफेक्ट नहीं करता, जस्ट आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लेबल को लेफ्ट और राइट करें ना, वो सिर्फ हमें कर सकते हैं मार्जिन राइट, ठीक है। ये 20 पिक्सल, ठीक है। तो वो देखिए वो 20 पिक्सल वो लेफ्ट और राइट से मूव करता है, टॉप एंड लेफ्ट नहीं, ठीक है जी। ये कर लिया हमने। अच्छा जी, ये फॉर एग्जांपल हम इधर ले आते हैं, देन हम इसके पर आते हैं, इस पे आके इंस्पेक्ट किया, इधर आकर हम मार्जिन और टॉप करेंगे, टॉप क्योंकि हमें इसको नीचे लेकर आना है, ठीक है। 20 पिक्सल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि वो ये देख रहे हैं वो साथ साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सर हम वो क्या बॉक्स की करेंगे, रोज और कॉलम दोबारा सेट करें। किसकी ये वाली बॉक्स की रोज और कॉलम दोबारा सेट करके देखें, ये देखें ना, कि ये बॉक्स वैल्यू की कम रोज कर दें। उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हमें जैसे उसको मूव करवाना है, लेकिन वो मूव क्या कर रहा है, वो इनहेरिट करवा रहा है इसके साथ ना। इसका तो कोई मसला नहीं ना, इसकी तो हम जो मर्जी रख लें, ठीक है। अभी जो इशू आ रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि ये देखिए बिल्कुल इसके साथ दरमियान में आ रहा है, और बॉक्स को जो मर्जी रख लें, ये देख रहे हैं हमने तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन टेबल में मैंने तो किया था, टेबल में सही हो गया। हाँ, टेबल से तो करेगा ही ना, क्योंकि वो तो आपके पास रो में आ रही है ना, इसको हमने खुद डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्या हम इसका कर सकते हैं, एक सेकंड डिव बना लेते हैं, और डिव के अंदर हम टेक्स्ट एरिया रख लेते हैं। पहले हमने किसको रखा था, हो जाएगा डिव के अंदर। मैंने भी टेक्स्ट बॉक्स रखा था सर इसमें। अगेन हमने ये कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ इसको मूव करूंगा ना, ये एज इट इज रहे, अपनी जगह पे रहे, और ये डिव आ गया हमारे पास। इस डिव को अगर मैं मूव करता हूँ, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल माइनस में करूँगा, बिल्कुल जिधर चाहिए, ठीक है, इधर। अब लेफ्ट मार्जिन, और इसके बाद हम मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, इसको हम कर देते जी 100 पिक्सल, ठीक है, और 100 पिक्सल कर देते हैं। ये देखिए सॉल्व हो गया। अगर हम टेक्स्ट एरिया को डिव में रख लेते हैं ना, तो वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी क्लियर है ये? यस सर क्लियर है। जी, जिनका ये इश्यू तो उनको समझ आई है? जी सर आ गई है। ठीक है, तो आई थिंक अब काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो क्यों ना अब एक्टिविटी स्टार्ट कर दी जाए, क्या कहते हैं? बना दो एक्टिविटी ये वाली? ये हम खुद बनाएंगे? ये आप लोगों ने डिज़ाइन करनी है, ये 2 पेजेस। ये असाइनमेंट है, ठीक है सर, हम खुद बना देंगे। सर अगर ना हो इंशाल्लाह हम बनाना हाँ, अगर ना हुई तो आज जैसे डिस्कस की हमने, आज वाली एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेंगे। सर कुछ असाइनमेंट्स विदाउट ग्रेड भी दे दिया करें, जो करना चाहें स्टूडेंट्स को कर लें। इसका एक ग्रेड कर दें सर, एक यार ये तो बहुत सिंपल सी है, ये थोड़ा सा ये थोड़ा टाइम लेगी आपका। सर बनाने बैठे तो काफी टाइम ले जाती है। फिर एक काम करते हैं ना, आप दोनों में से कोई एक बना लें, जो दोनों बना लेगा उसके 100% चांस, मतलब उसके नंबर नहीं कटेंगे। जो एक बनाएगा तो उसकी फिर अच्छी खासी डिटेल में मार्किंग होगी, ठीक है। सर ऑप्शन आपके पास। सर दोनों बनाते हैं, दोनों चेक कर लीजिएगा ना, ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, दोनों ही, बल्कि ऑप्शन खत्म करते हैं, दोनों ही बनाएं। और इसका टाइम दे देते हैं ना, इसका टाइम ज़्यादा दे देते हैं यार। आज क्या दिन है, 12 है ना, इसको हम 2 दिन पे रख लेते हैं, यानी कि 14 तक इसकी ड्यूरेशन है, मतलब वेडनेसडे तक आप जमा करवा सकते हैं। नहीं सर, आज 12 का दिन है, कल का दिन यानी कि 2 दिन, 12 और 13। कल का दिन भी पूरा है, और 13 जो है, आज 12 है ना, कल का दिन पूरा आपके पास मिल जाएगा, और 14 का दिन जो है ना,
14 आज का दिन भी है, 13 का भी, और 14 मॉर्निंग में आपने जमा, मतलब मॉर्निंग तक टाइम है आपके पास। जी जी सर। 14 मॉर्निंग तक, ठीक है। अटेंडेंस अगर किसी की रहेगी तो बता दें, बाकी Excuse me, सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोलें। सर ये जो हम टैब न्यू ओपन करते हैं सबलाइम में, उसमें जो हाँ हमने हाँ प्रीवियस टैब में कोड लिखा होता है, अगर उसे एज इट इज सेव करना हो ताकि कभी दोबारा भी ओपन करें तो वो कोड हमें वैसे ही मिल जाए, तो उसे कैसे सेव करते हैं? एक सेकेंड, मुझे थोड़ी समझ नहीं है। एक सेकेंड। मतलब ये समझने का, हमारे पास ये एक फोल्डर है, मॉर्निंग का फोल्डर के लिए ये देखिए, आप कह रहे हैं कि ये हम उस कोड इसकी, ये तो ओपन करते हैं, ये तो ब्राउजर ओपन हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं इसको कोड की फाइल में ओपन हो, ये कह रहे हैं आप? जी सर, जी सर। हाँ, ये देखिए, इस पे आप राइट क्लिक करें, ठीक है। एक तो यहाँ पर भी ना ओपन विद सब लाइन आता है, जस्ट अगर फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा, ओपन विद करें, चूज अनदर प्रोग्राम पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा कि सब लाइन तो है ही नहीं। मोर ऐप्स में गए, यहाँ पर आपके पास सब लाइन में आ गया, और यहाँ से ऑलवेज करेंगे तो अब ये जितना भी कोड अगर ब्राउजर पे नहीं ओपन होगा, बाय डिफॉल्ट आपका सब लाइन पे ओपन होगा। ये देखिए जी, ओके पे क्लिक किया, एक तो ये तो ओपन हो गया। ये देखिए अब सारी सब लाइन फाइल है, मैं डबल क्लिक करूंगा मुझे सब लाइन भी मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ब्राउजर पे देखूँ, तो इसको राइट क्लिक करके ओपन विद, अगर सिंगल अगर आपने सिर्फ ब्राउजर पे ओपन करना है तो आप जस्ट ये कर ले, अदरवाइज सारे कोड आपको सब लाइन पे मिल गए, ठीक है। जी सर। और अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, बाज दफा क्या होता है कि ये सब लाइन तो मेरे पास आ रहा था इधर, ये देखिए इधर आ रहा था, ये देखिए बाज दफा इधर आता भी नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए लुक फॉर अनदर पीसी ऑन ऐप, मतलब आप अपने पीसी में जाएं, अगर तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका 64 है ना, सी में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाना, ठीक है। प्रोग्राम फाइल्स में जाकर यहाँ पर एक सब लाइन का फोल्डर बना होगा, इसको क्लिक करके ये आप करके इसको ओपन कर दें, जी जी, ठीक है। तो वो सब लाइन ऑलवेज, और ऑलवेज आपने लाजमी करना है, ताकि वो जब भी ओपन हो बाय डिफॉल्ट ना, जी तो वो उसी में ओपन हो, जी सर। ठीक है।